मेंटल परदान पे आखिर अपनी बेटियों की माँ बेटियों के लिए ममता जाग जाती है और स्नेहा के साथ और बेटे के साथ ऐसा सलूक। वाकई ही शाजिया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। आखिर शाजिया ने कमेंट करने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब। गोपाल क्या घूमने फिरने पंजाब गया। सोनिया ने जोया पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सोनिया ने इतना जुल्म किया कि आके ससुराल बैठ गई और दादी और फुफिया जोया की खातर तमादारी कर रही हैं। और थोड़ी बात करेंगे स्नेहा पे। क्या स्नेहा वाकई ही अब अपनी मर्जी से अपना घर सेट करने लग पड़ी है? स्नेहा के घर इतने जवान लड़के क्यों घुसे हुए हैं? आखिर स्नेहा ने अपने घर में कुकिंग क्यों नहीं की? स्नेहा हो गई आजाद। स्नेहा नंद और बहू के जुल्म से गई बच। आज करेंगे इन बातों का तस्करा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शाजिया के ऊपर रिएक्शन करें, शाजिया के ऊपर रिव्यू दें। वो उसने अपनी बहू पे जुल्म किए, अपनी बहू को घर से निकाल दिया। और कुछ लोग कह रहे थे कि शाजिया और गोपाल टब्बर पे अब सोनू सिस्टर रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि अब इन पे केस हो चुके हैं और सोनू सिस्टर को इस टब्बर की जरूरत है। तो यहाँ सबको मैं यहाँ क्लियर कर दूं और सबके मैं मुंह और बथाड़ बंद कर देना चाहती हूँ कि मुझे अपने अल्लाह के अलावा किसी की जरूरत नहीं। सोनू को किसी की जरूरत नहीं। अगर मेंटल प्रधान ये मेरी वीडियो देख रहा है तो उनको पता है कि 1 साल से जो मुखालिफ पार्टी उनको दीवार के साथ लगाया हुआ है, एक सोनू ही थी जो उनके सामने खड़ी थी और मेरा है रिएक्शन चैनल। जब घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? वो केस एक साइड पे, वो तो हम काम कर रहे हैं, उस पे तो काम चल रहा है। इंशाल्लाह वो रिजल्ट भी बहुत जल्द आपके सामने आएगा। पर रिएक्शन ये कैसे हो सकता है? A to Z व्लॉगर मेरे लिए एक जैसे हैं। जो गलत करेंगे, जो गाली गलौज करेंगे, बेशर्मी फहाशी को प्रमोट करेंगे, सोनू वहां आवाज उठाएगी और उनका फेक कंटेंट, उनकी हकीकत आपके सामने रखेगी। अब बात कर लेते हैं मेंटल प्रधान की। मेंटल प्रधान ने, पागल प्रधान ने स्नेहा पे इतने जुल्म किए कि स्नेहा मेंटल प्रधान का बेटा लेके उड़न छू हो गई। क्या वाकई ही मेंटल प्रधान से यहाँ से गई? अब स्नेहा आजाद हो गई। अगर नंदे और सास स्नेहा पे जुल्म करती थी तो स्नेहा ने वहां क्यों मुंह नहीं खोला? आखिर वो घर छोड़ने पे क्यों मजबूर हुई? क्या सुंबल मिशेल की तरफ से प्रेशराइज किया गया या मेंटल प्रधान ने जानबूझ के अपनी बहू और बेटे को अपने से अलहदा किया और अपनी मिशेल बेटी के करीब ही घर रेंट पे लेकर दिया? अगर एक माँ अपने बेटे को, वो उसका बड़ा बेटा है, घर में सबसे बड़ा उसका प्लेटी का बच्चा है, वो क्या वो ऐसे कर सकती है? नहीं बहन भाइयों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आपको पता है कि कमेंट करने वालों की भी जुबान और कलम आजाद है और जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अपने व्लॉग लेके आते हैं वो खुद ऐसा टच देते हैं कि उनके व्यूज आए, उनके चैनल चले। तो मुझे नहीं लगता कि स्नेहा उस घर में डिस्टर्ब थी। स्नेहा अपनी मर्जी से गई है। हाँ, छोटी छोटी रंजिश तो हर घर में हो जाती है। कोई भी बंदा ये कहना क्या उनके घर में उनकी बहुओं के साथ मुंह मारी नहीं हो जाती या अपने बेटों के साथ मुंह मारी नहीं हो जाती। पर मैं कहती हूँ प्रधान ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि जो स्नेहा को और अपने बेटे को, मुझे उसके नाम का नहीं पता, अलहदा किया। अच्छा, उनकी जिंदगी में उनकी जिम्मेदारी वो संभालें। अगर वो लड़के गए होते, इनसे तंग होकर गए होते, तो मुझे नहीं लगता कि मेंटल प्रधान यानी शाजिया उनके लिए
ग्रोसरी करती, यहाँ उनके लिए सिलेंडर चूल्हे खरीदती, चीजें खरीदती। हाँ, एक चीज बहुत बुरी लगी और आपने शाजिया के एक्सप्रेशन भी देखे जब शाजिया का बेटा आया और उसने आते ही कहा कि स्नेहा कहती है मैंने इनके घर नहीं जाना। तो आपको स्नेहा का पता चल गया है कि स्नेहा कैसी छप्पन छुरी है। मीसने टाइप के जो लोग होते हैं ना, मैं गोपाल टब्बर की अगर बात करूं ना तो वो बिल्कुल सामने है। वो लड़ते भी हैं तो पब्लिक के सामने, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते हैं तो पब्लिक के सामने। मतलब अपनी फैमिली में जो इख्तलाफात होते हैं वो आपके सामने ही डिस्कस होते हैं। और आप यूट्यूब फैमिली शाजिया की गवाही भी देते हैं कि ये बंदी सबको मुंह पे अच्छा बुरा बोल देती है। तो आपको नहीं लगता कि स्नेहा मिसी है, मिसपुना करती है? और स्नेहा ने जो एक ऐलान किया कि अब मैं अपनी मर्जी से, जब सुमेरा, शहजाद और सोनिया उसके घर गए और आपने घर की हालत देखी, घर कितना साफ था, और जो स्नेहा कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत स्पेशल फील किया कि मैंने अपनी मर्जी से अपना रूम सेट किया। तो यहाँ मैं स्नेहा बीबी आपको ये कहना चाहती हूँ, वहां भी आपके पास रूम अकेला ही था। जब आपकी नंद ने और सोनिया ने सफाई की, आपकी गंदगी वहां से महसूस होगी। उन्होंने कहा कि इस काबिल भी रूम नहीं था कि हम कमरे की गंदगी या उसका व्लॉग बना सकते। पर मैं उधर थोड़ा डाउट में थी, मुझे मिशेल और सोनिया की ये बात अच्छी नहीं लगी थी। पर जब आपके घर शहजाद, सुमेरा और सोनिया गए, आपके फर्नीचर का हाल देख के, उसके ऊपर जितना डस्ट, दाग, धब्बे और गंदगी थी, वहां से देख के मुझे पता चला कि आप कितनी सुगड़ हो, कितनी तमीजदार हो। भाई माँ बाप छोटी उम्र में शादियां तो कर देते हैं, पर इतनी काकी भी नहीं, अंडर एज नहीं थी कि जो इसकी माँ ने इसको ब्याह दिया। पर शोहरों को संभालना आ जाता है, शोहरों को माँ बाप से अलहदा करना आ जाता है। पर अफसोस, माँ बाप का दिया हुआ जहेज, फर्नीचर वो साफ नहीं रखना आता, उसकी केयर करनी नहीं आती। और जो मुझे दूसरी बात बुरी लगी, और बहुत सारे कमेंट भी मैंने इनकी वीडियो के नीचे देखे सुमेरा शहजाद की, कि लोगों ने कहा कि जवान इसकी बीवी है, घर में इतने लड़कों का वो कोई मतलब लड़का अपना लड़की जैसा नाम बता रहा था। और भाई शुगल मेला स्नेहा चाहती है, शुगल मेले में रहना चाहती है। और शाजिया का बेटा जो गुफ्तगू कर रहा था खिड़की में खड़े होकर सोनिया के साथ, अब मैं भी अपनी बीवी जैसा, अब किसी को कुछ नहीं समझता, ये कहना था मेंटल प्रधान यानी शाजिया के बेटे का। तो सोनिया उसको समझा रही थी कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं, हमारे माँ बाप देखो हमारे क्या हालत की हुई है, हमारी कोई सुनता नहीं है, हमें गलत ठहराया हुआ है। तो मैं कहती हूँ मेंटल प्रधान, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। अगर ये जानना चाह रहे थे, लोगों को बताओ ना हकीकत, पर्दे क्यों डालती हो, लोगों को बताओ ना कि वो तुम्हें खुद छोड़ के गए हैं, उनका खुद का फैसला था। पर तुमने फिर भी माँ होने का सबूत दिया, तुमने फिर भी उनकी बुराई नहीं की, तुमने उनपे पर्दा डाला। और तुम बताओ ना बताओ, तुम्हारी बहू का जो बेडरूम उसने सेट कर दिया, पता नहीं कौन से चार चांद उसने लगा दिया। अगर फर्नीचर की हालत देखो तो वहां कुत्ता भी बैठना कबूल ना करे, जो फर्नीचर का हाल है। सिर्फ लड़कों को देख के हंस खेल लिया या शोहर को हाथों में कर लेना, ये तरबियत अपने माँ बाप की शो की जाती है। तो यहाँ मैं तुम्हारे बेटे का भी कहूंगी, तुम्हारा बेटा फुल रन मरीद है, यानी उसके लिए तुम लोग हो माँ बाप या नहीं हो कोई मैंने नहीं रखते, क्योंकि वो रन मरीदी में इतना मगन हो चुका हुआ है कि वो कहता है मेरे माँ बाप भी नहीं है। और वहीं फिर खड़ा होके वो कह रहा है कि अब ये अब्बा का घर नहीं है, अब मुझे हर चीज यहाँ खुद लानी पड़ती है, वहां कुछ करे ना करे ये पता होता था कि रात को खाना पका पकाया मिल जाना है। तो मेंटल प्रधान ये बहुत अच्छा फैसला, अच्छा इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। और यहाँ मैं स्नेहा को कहूंगी, खाली घर चार दीवारी से नहीं बनता, घर की साफ सुथराई, घर में कुकिंग करना, साफ फिर अच्छी है। उसने सिलेंडर दिया, आजाद तुमने एक हफ्ता घूम लिया है, ठट्ठे तुमने मार लिए हैं, अपने फर्नीचर की सफाई करो। घर में कोई आए तो ट्रे में रख के पानी सर्व किया जाता है, ना कि हथा च गिलास चुक के एक हाथ जाके दिता जाता है। यहाँ से पता चलता है तुम पीछे से क्या सीख के आई हो और तुम कैसी बहू, कैसी बेटी हो। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी सोनिया की। सोनिया का शोहर पंजाब टूर पे क्या गया, सोनिया ने तो जोया पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, जोया का बाजू तोड़ दिया, जोया के साथ इतना जुल्म, फिर अपने ऐबों पे पर्दा डालने के लिए ससुराल के घर का रुख किया। यही सुनना चाहते थे ना आप?
पर ऐसा बिल्कुल नहीं। ये कमेंट में लिखा हुआ आया था, सोनिया को कसूरवार ठहराया जा रहा है, सोनिया के ऊपर बातें की जा रही हैं। तो बहन भाइयों, ये इस चीज के मुझे भी सोनिया गोपाल के साथ इख्तिलाफ आता है। मैं भी कहती हूँ कि वो बच्ची आपकी स्पेशल तवज्जो मांगती है, वो बच्ची को आप स्पेशल टाइम दिया करें, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें, उसकी भी केयर किया करें। आप उसकी वैसे केयर नहीं करते जैसे दूसरे बच्चों की करते हैं। पर ये कैसे हो सकता है कि जोया की बाजू सोनिया ने तोड़ी हो? एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, इग्नोर वो जोया को जरूर करती है, पर ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे आज की वीडियो में, सुमेरा शहजाद वाली वीडियो में वो कह रही थी उसको मोबाइल ऑन करके दे रही थी, उसकी बाजू के लिए वो इतनी देर वहां ठहरी है। तो यार आप लोग भी अब इस चीज को छोड़ दो, लकीर के फकीर ना बनो। पहले भी कुछ कुछ लोगों के बेफजूल गंदगी फैलाने की वजह से, बददुआएं देने की वजह से बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया गया। इंशाल्लाह उस कंट्रोवर्सी को भी जल्दी पटा डाला जाएगा, जल्दी बहुत घिनौने चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। बस वेट एंड वॉच आपने करना है, वो धमाकेदार कंटेंट आपके सामने आएगा और हर चीज दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। डरता कोई नहीं है। जब ये करने वाले नहीं डरते तो फिर जो इनको इन कामों से रोकते थे वो क्यों डरेंगे? हर बंदे को अपना राइट इस्तेमाल करने का हक है। हर बंदा जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखता है वो अपने कानूनी अदारों की भी रिस्पेक्ट करता है। तो इंशाल्लाह हमारे ही अदारे इस फहाशी को रोकेंगे, इस झूठे कंटेंट को रोकेंगे जो बच्चियों को और औरतों को टारगेट करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे सिर्फ औरतों के और बच्चियों के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको धमकी वाली कॉल करवाई जाती है। उसका नतीजा सब आपके सामने है। अब वो टाइम आ गया है कि अब हम इन सबको शट अप बोल दें। आज के सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू का व्लॉग है, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।